अब ला लीगा टेबल फिर से डिफॉल्ट सेटिंग पे आ चुका है। क्यों? क्यों मत पूछना, क्यों मत पूछना, क्योंकि भाई आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि FC बार्सिलोना इज बैक ऑन टॉप ऑफ द टेबल। टॉप ऑफ द टेबल पे पहुंचने के बाद से जो दुनिया दिखती है ना, जहाँ आप टॉप पे पहुंच जाते हो, जब आपके नीचे सब होते हैं, आपके ऊपर सिर्फ भगवान होते हैं, बट आपके नीचे सब लोग होते हैं, सब आपके कॉम्पिटिटर्स होते हैं, सब ये सब वो सब कुछ आपके राइवल्स होते हैं। और जब आप ऐसे नीचे देखते हो, क्या बेटा, तब अच्छा लगता है। एज ए फैन, एज ए टीम, एज ए क्लब, सभी तरह से पता है कि भाई फाइनेंशियली हम गिरे पड़े हैं, हमारे लाले चाटने के बारे आ गए हैं, बट ऑन द फील्ड जिस तरह से जर्मन मेंटालिटी, हिटलर का तीसरी पीढ़ी का कोच हांस डीटर फ्लिक आ चुका है, हमको लॉटरी मिल चुकी है दोस्तों। और हमको इस चीज़ का शायद इतना ज़्यादा वैल्यू भी नहीं है, और हम वैल्यू करेंगे भी क्यों? पहली बात तो ये कि हमको इन सब की चीज़ की आदत है, विक्ट्रीज की, ये सब वो सब हमको आदत है। बीच में एक ऐसा पीरियड आ गया था जहाँ पे हम सब कुछ, हम हमारे पास कोई चारा ही नहीं था, हमारे सब लीजेंड्स चाह रहे थे, मेसी, अल्बा, बुस्केट, सुआरेज, पीके और बहुत सारे अलग अलग क्लब के लीजेंड्स चाह रहे थे। वहीं पे लेवेंडोस्की ने एक नया ट्रेंड स्टार्ट किया कि भाई उसने प्राइम बायर्न को छोड़कर ब्रोकन बार्सिलोना को चूज़ किया, और उसके बाद रफीनिया, क्रिस्टियनसन, और बाद में हम 21 की बात करें तो आदमा ट्रोरे, ओबामेयांग, उन सब की मदद से हम, बट इस जो एक ट्रांसफ़र की वजह से हम पूरा एक मेंटालिटी चेंज, पूरी एक थियरी चेंज हो चुकी है FC बार्सिलोना की टीम के अंदर। हांस डीटर फ्लिक के जो आने से पूरी बूस्ट मिल चुकी है क्लब को। ऑफ द फील्ड जो भी, ऑफ द फील्ड तो हम गिरे पड़े ही है, हमको पता है कि भाई हमें हमारा कुछ होने को है कि नहीं, हमको नहीं पता, बट ऑन द फील्ड हमको जब बड़ी बड़ी टीम्स को खेलना होता था 2 साल पहले, 3 साल पहले, तो हम डरे हुए होते थे दोस्तों। वी वर जस्ट स्कैर्ड। और आप भी ये इस बात से एग्री करोगे कि भाई इट वॉज जस्ट अ 2 बीट, कि भाई हम फ्रैंकफर्ट से भी हार रहे थे यूरोपा लीग में। फ्रैंकफर्ट के सामने जब हम कैंप नो में मैच थे तो उनके फैंस ज़्यादा थे, हमारे फैंस कम थे। ये एंथुजियाज्म हमारे फैंस के अंदर ख़त्म हो गया था। और एक टाइम आता है, एक दौर आता है जहाँ पे आप 5 साल, 10 साल, 15 साल तक स्ट्रगल करते हो। आप देख रहे हो मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैंस को, दे आर जस्ट नाउ इनफ। भाई क्या हो रहा है उनको खुद को नहीं पता, हमें नहीं पता, उनके मैनेजर को नहीं पता, उनके प्लेयर्स को नहीं पता कि भाई हमारे साथ हो क्यों रहा है। बार्सिलोना ने तो इस सीज़न कुछ खर्चा भी नहीं, ऐसे 2-3 लोन में प्लेयर ला दिए, 2-3 मिलियन यूरोस में भीख मांग के हम रूनी बाग जी को ला के खड़ा कर दिया, और वो भी बंदे अच्छा खेल रहा है। ड्रो फर्नांडिस, हमारे पास ला मासिया नहीं है दोस्तों, हमारे पास ला मासिया है, नहीं होती तो हम कहाँ होते, हमें भी नहीं पता, बट उन्होंने तो पैसे खर्चे थे। अरे 70-70, 80-80 मिलियन यूरोस के सभी प्लेयर्स है, 2-3 प्लेयर्स 200 मिलियन यूरोस खर्चे हैं उनको, 170 मिलियन पाउंड्स आसपास, 80 मिलियन पाउंड्स। उनके प्लेयर्स काम नहीं कर रहे, उनका मैनेजर डिप्रेशन की गोलियां ले रहा है दोस्तों। आई एम जस्ट वेरी इनफ विथ यू, आई एम जस्ट वेरी ऑनेस्ट विथ यू कि भाई हमको जिस चीज़ की कदर होनी चाहिए, उस चीज़ की हमें कदर होनी चाहिए। एज ए FC बार्सिलोना फैन, मुझे भी और आप सभी लोगों को भी। हमारे पास पेड्री है। अब उस सीज़न जब रोनाल्ड कूमन ने पेड्री को कह सकते हैं कैनरी आइलैंड से, और हमने बहुत ही अच्छी तरह से लास पाल्मास से उसको लाया। अगर वो ट्रांसफ़र नहीं हुआ होता तो हम फ्रैंकी डियोंग के साथ किसकी पेयरिंग करते, क्योंकि फ्रैंकी डियोंग तो पहले से था ही। तो ऐसी छोटी छोटी माइनर डिटेल्स है जहाँ पे हमको हमारी टीम को सपोर्ट करना चाहिए। बट अगर हम कल की मैच की बात करें, रियल सोसिएडाड वर्सेस फुटबॉल क्लब बार्सिलोना, बहुत सारे लोग ये कह रहे थे, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स जो कि राइवल रियल मैड्रिड के फैंस हैं, वो कह रहे थे कि भाई रियल सोसिएडाड के सामने तुम्हारी मैच है भाई, 16th-17th प्लेस पोजीशन पे है, उनको तो तुम आसानी से हरा दोगे। बट मेरे मन में एक ही सवाल होता है हमेशा कि भाई रियल सोसिएडाड इज़ अ वेरी बिग टीम इन ला लीगा। पहली बात ये, नॉट एट द लेवल ऑफ FC बार्सिलोना एंड रियल मैड्रिड, नॉट इवन एट द लेवल ऑफ एथलेटिक क्लब और एथलेटिको मैड्रिड, बट जो थर्ड पोजीशन जो आती है इन सभी क्लब्स के बाद, जहाँ पे दे आर इवन कंसिडर्ड बिग क्लब्स, रियल बेटिस आ गई, रियल सोसिएडाड आ गई, विलेरियल आ गई एंड सेविया आ गई। अब धीरे धीरे जिरोना का नाम भी आ रहा था, बट जिरोना ने अपने आप को पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। तो भाई रियल सोसिएडाड इज ए बिग क्लब। अल्टीमेटली 10th to 14th तो मैं बात करूँ 10th to 12th प्लेस उनका मिनिमम फिनिश होता है
ला लीगा के अंदर। रियल सोसिएडाड की बी टीम सेकंड डिवीजन ला लीगा खेल रही है। कैन यू अंडरस्टैंड दैट? तो भाई इतनी बड़ी क्लब 16th-17th पोजीशन पे है और वो खेल रही है FC बार्सिलोना को उनके होम पे। मतलब कि रियल सोसिएडाड अवे खेल रही है FC बार्सिलोना को, तो उनसे बड़ा मौका उनको नहीं मिलने वाला। रियल मैड्रिड के सामने अल्टीमेटली वो खेल चुके थे, वहाँ पे हार चुके थे। अब अगर उनको एक बड़ा रिएक्शन देना है उनके फैंस को, तो वो चढ़ेंगे, वो उतरेंगे और वो सामना करेंगे, वो युद्ध करने के लिए उतरेंगे, वो भाला लेकर चढ़ेंगे हमारे ऊपर, मुझे पता था। और इसीलिए मैं ज़्यादा एक्साइटेड नहीं था इस मैच के लिए। आई वॉज एक्साइटेड, आई एम ऑलवेज एक्साइटेड, बट मैं ज़्यादा ऐसी जो भावना आ जाती है कि भाई छोटी टीम है हमारा, नहीं, वो भावना नहीं थी। क्योंकि भाई हमको पता है भाई रियल सोसिएडाड इज़ अ वेरी गुड टीम, उनके पास अच्छे प्लेयर, जुबिल्डी और वो सब और मिडफील्ड में उनके पास मेंडेस है, ब्रेस मेंडेस, कार्लोस सोलर को उन्होंने खरीदा है PSG से, एंड ताकेफुसा कुबो, ऊपर ओयारज़ाबाल है, बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स हैं उनके पास। तो उन सभी प्लेयर्स के सामने आपको एक अच्छा ब्रांड ऑफ फुटबॉल खेलना पड़ेगा। एंड इट वॉज नॉट कि भाई हाँ भाई टीम लो ब्लॉक में बैठ गई थी, बट कभी कभी टीम ऊपर चढ़कर प्रेस भी कर रही थी, जहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि भाई FC बार्सिलोना के प्लेयर्स को बहुत ही दिक्कत हो रही थी टू सर्क्यूलेट द बॉल। अपने फर्स्ट हाफ में देखा हो कि भाई हम मिडफील्ड में बॉल कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। मिडफील्ड में मतलब पेड्री वॉज कमिंग इन वाइड एरिया, फ्रैंकी डियोंग भी कुंडे के पास आ रहा था, पेड्री जेड मार्टिन के पास आ रहा था, क्रिश्चियनसन के पास आ रहा था। बट हम मिडफील्ड जो फाइनल थर्ड होती है, जो मिडल पार्ट होता है फाइनल थर्ड का, वहाँ पे मिड ब्लॉक में जो बैठ गई थी टीम, हम वाइड एरिया से अटैक कर रहे थे, हम मिडफील्ड में बॉल कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे थे। उसका मेन रीज़न ये था कि सुपीरियरिटी उनकी मिडफील्ड में ज़्यादा थी, वो उनका एक प्लेयर ज़्यादा आ जाता था, या तो अटैक से या तो डिफेंस से। तो वहाँ पे आपके ऊपर वो प्रेस कर रहे थे, आप बॉल लूज ना करो, तो इसलिए आप वाइड एरिया से अटैक कर रहे थे, जो कि एक बहुत ही अच्छा ब्रांड ऑफ आइडिया रियल सोसिएडाड का था। बट मेरे हिसाब से रियल सोसिएडाड ने एक अच्छी गेम खेली, 1-0 की लीड ले ली थी, और वहाँ से द थिंग इज़ ओनली गोइंग वर्स अगर आपने अच्छा फुटबॉल नहीं खेला। बट FC बार्सिलोना की जो मेंटेलिटी चेंज हांसी फ्लिक ने लाया है, हांसी फ्लिक ने जिस तरह से हमारा विचार परिवर्तन कर दिया है, जिस तरह से हमारी दृष्टि, हमारी तीसरी आंख खोल दी है हांसी फ्लिक ने, जिस तरह से हमारी विचारधारा को बदल दिया है, मेंटेलिटी चेंज एक बोलेंगे हम इसको, कि भाई सावी के अंदर अगर आपने फुटबॉल को फॉलो किया होगा FC बार्सिलोना का, तो 2 गोल पड़ गए मतलब कि हम हार गए। अब अगर भले ही 20 मिनट हुआ हो, अगर भले ही 25 मिनट हुआ हो, या फिर अगर भले ही आधा घंटा बाकी हो फुटबॉल में, अगर हमारे ऊपर 2 गोल आपने दाग दिए, अगर हमने 2 गोल कंसीड कर लिए, तो फिर हमारा कुछ नहीं होने का है। हमारा प्लेयर्स गिव अप कर देते थे, हमारा मैनेजर सब्स्टिट्यूट कर देता था, हमारे मेन प्लेयर को सब्स्टिट्यूट कर ला मासिया का कोई प्लेयर या फिर कोई सेकंड डिवीज़न प्लेयर को लाकर खड़ा कर देते, और हमारे मेन प्लेयर को प्रिजर्व करते थे कि भाई हम हार गए मैच, हमसे नहीं होने वाला। ऐसी मेंटेलिटी आ गई थी सावी के अंदर। बट हांसी फ्लिक के अंदर अगर 5 मिनट भी बाकी हो और आपके पास 2 गोल की डिसएडवांटेज हो, हम चढ़ेंगे, हम हारेंगे तो भी हम चढ़ेंगे, बट हम चढ़ेंगे, हम हारेंगे क्यों, हम जीतेंगे। इस तरह की मेंटेलिटी अगर कोई मैनेजर आपकी टीम के अंदर सर्वाइव रख पाता है, अगर मैनेजर का कोई अस्तित्व है टीम के अंदर, तो ही टीम आगे बढ़ेगी। आप बड़े बड़े मैनेजर्स का एग्जांपल ले तो पेप ग्वार्डियोला, उसके ऊपर कोई प्लेयर आवाज़ नहीं उठा पाता है। अगर हम बात करते हैं रिसेंट एग्जांपल के बारे में, जो कि जोहान क्राइफ ट्रॉफी उठाकर साक्षात जोहान क्राइफ को मिलकर आ रहे लुइस एनरिके, पेरिस का जो लास्ट फिक्सचर था, लास्ट सीजन बोल सकते हैं हम, जहाँ पे उस्मान डेम्बेले को पाठ पढ़ाया और उस्मान डेम्बेले को स्क्वाड बोर्ड से निकाल दिया और उसको बोला चल हट, ऐसा बोलकर आर्सेनल चला गया बंदा, स्क्वाड से निकाल दिया, ट्रेनिंग कराया बट नहीं खिलाना तुझे, क्या कर लेगा तू, बॉलोंडियर जीत गया बंदा, समझ रहे हो। तो आपके मैनेजर का अस्तित्व टीम के अंदर कैसा है, उसका एटीट्यूड, उसका पकड़ टीम के अंदर कैसी है। हांसी फ्लिक इज़ अ वेरी स्ट्रिक्ट कोच। कोई तू के ता कर देना, उसको अपने घर पे, उसके नानी के घर पे देता है वैकेशन पे कि भाई तू जा, स्टार्टिंग 11 से दरख्वास्त कर देता है, सस्पेंड, कुछ किसी के नहीं सुनता वो। तो ऐसा एक अच्छा मैनेजर हमारे पास है, वी हैव टू रिस्पेक्ट हिम। हांसी फ्लिक के साथ मैं इतना अच्छा सेटिस्फाइड हूँ। टेक्टिकली ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट कोचेस इन द वर्ल्ड राइट नाउ। मैन मैनेजर में उसकी कोई कॉम्पिटिशन नहीं है।
कभी कभी गलती हो जाती है, और भगवान से भी कभी कभी गलती है, मतलब भगवान से नहीं होती, बट इंसान से कभी कभी गलतियाँ हो जाती है. तो हाँ, वी हैव टू जस्ट फॉरगेट द मिस्टेक्स एंड जस्ट हैव टू रिमेंबर द सक्सेस ही हैज ब्रॉट टू द क्लब. Back top of the table. Next is a PSG game. Mission Impossible will be possible this time.